जो ऑफिसर उस वक्त यहाँ था, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, वो ऑफिसर ये आज होना चाहिए। हम उसकी खाल से बाल उतारते हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इस बार। आज तो काम हो रहा है, इससे पहले काम ही नहीं हो रहा है। जब से पंचायत राज एक्ट हुआ है उससे आज तक देखो कितना काम हुआ है। अगर आप लोग तनख्वाह लेते हैं तो किस चीज़ की लेते हैं? आप इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं कि पब्लिक की आप खिदमत करें। आप तो खादिम हैं, तो आप तो हाकिम है नहीं। चलो चले गाँव की ओर। बैक टू विलेज 4 इस टाइम शद्दुमत से जारी है। नाज़रीन, आप हेडलाइंस टुडे देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कुजूम आपके साथ। नाज़रीन, जब हमने बैक टू विलेज 4 के हवाले से ग्राउंड जीरो का जायजा लिया, जब हमने लोगों से बात की तो कहीं लोग नाराज दिखे और कहीं लोग खुश। बहरहाल नाज़रीन, जो लोग नाराज दिखे हमने उनसे भी बात की, जो लोग खुश दिखे हमने उनसे भी बात की। बहरहाल आम लोगों का ये कहना है कि जो बैक टू विलेज 4 है ये बिल्कुल नाकाम सिस्टम है। हमने जब इस पूरी सूरत हाल के हवाले से आम लोगों से बात की, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात की, कुछ सिविल सोसाइटीज़ के जिम्मेदारों से बात की, तो उनका क्या कहना है हमारे साथ सुन। सर, हुकूमत वक्त का एक अच्छा इनिशिएटिव चलो चले गाँव की और बैक टू विलेज 4th फेज़ जो आज आपके गाँव में भी है और नज़दीकी जो दूसरा गाँव है कुलतुरा, वहाँ पे भी चल रहा है, क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के हवाले से? क्योंकि पिछले साल भी ये बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है गाँव के ओर, इस गांव में भी ये चला और हर गांव में चला। लेकिन जो ऑफिसर उस वक्त यहाँ था, खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से, वो ऑफिसर ये आज होना चाहिए। हम उसकी खाल से बाल उतारते हैं, क्योंकि उसने जो वादे किए थे उस दिन, ये कामें होंगी आपकी, वो नहीं हुई है। कुछ कामें हुई है। मान लिया जाए आपने कहा ये फेंसिंग हुई है, ये तो पिछले प्लान में थी फेंसिंग, हमें मालूम है। इसका एक 1.5 लाख यहाँ था, वरना ये फेंसिंग पिछले प्लान में थी। और एक टेल पाथ, ये कहते हैं कि टेल पाथ हुआ, लेकिन बाकी जो काम है, मिसाल के तौर पर लोग सफ़र कर रहे हैं पानी के वजह से, पीने के पानी की वजह से, पीने का पानी नहीं है अवेलेबल। महकमा क्या कर रहा है लोगों के साथ सलूक, हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है? वहाँ तो वादे किए जा रहे हैं कि जल शक्ति मिशन, घर घर पानी होगा, घर घर पानी होगा, लेकिन यहाँ 50 चूल्हों को भी पानी नहीं मिलता है। 60 चूल्हों हमारा निस्फ गाँव को पानी के बगैर है। बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या काम कर रही है? मिसाल के तौर पर मिट्टी का तेल आज लोग ढूंढ रहे हैं, गायब है। कहाँ वो मिट्टी का तेल भेजने वाला, कहाँ है वो डिपार्टमेंट? किन लोगों को उन्होंने लाइसेंस इशू की है? शायद उन चोरों को ये लाइसेंस इशू करते हैं, जो वहाँ भेजते हैं और गुरुरा का लिस्ट दिखाते हैं, किसी और गाँव का लिस्ट दिखाते हैं। इसलिए जो वादे किए जाते हैं इस बैक टू विलेज में, ये ऑफिसर शायद भेजते हैं, ये वो लिस्ट भेजते हैं DC ऑफिस, लेकिन काम ऐसा नहीं होता है। तो अब की बार किस तरह की उम्मीदें आपकी वाबस्ता हैं इन ऑफिसरान से या अपने ऑनरेबल LG से? हाँ, मेरे ख्याल में ये गुफ्तन, शनीदन और रफ्तार, बाकी कुछ नहीं। मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपके हलके में आज बैक टू विलेज 4 की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की उम्मीदें आपको वाबस्ता हैं और क्या आप सेटिस्फाई हो इस बैक टू विलेज 4 से? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले मैं मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इस बार। आज तो काम हो रहा है, इससे पहले काम ही नहीं हो रहा है। जब से पंचायत राज एक्ट हुआ है उससे आज तक देखो कितना काम हुआ है, उससे पहले हुआ ही नहीं कुछ। समझो कि हाँ और कुछ करना है, बाकी तो जो कुछ करना है वो ज़रूर करना है, क्योंकि पिछले 17 साल में से यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो कुछ नहीं, जो कुछ हुआ है पंचायत के ज़रिए से हुआ है। हमने 3 साल में 3 करोड़ रुपए का काम किया, बिल्डिंग्स बनाई है, हमने ट्रांसफार्मर लाई है, हमने तार लाई है, पोल लाई है, रोड्स बनाई है, बाकी जो फेंसिंग किए थे हमने बहुत सारे। हाँ होता है, क्यों नहीं होता? लग रहा था कि इस साल थोड़ा सा पैसा कम आ रहा है, जब से पहले पैसा आया था इससे पहले आज तो इससे पैसा कम आ रहा था। बाकी रहा था जब हमारा आज बैक टू विलेज 4 में इशू रहा पानी का, हमने पहले ही पानी के लिए 30 लाख रुपया एडवांस PH डिपार्टमेंट को दिया था। बदकिस्मती हमारी है क्योंकि इसका टेंडर भी हुआ है, अभी तो इसका पाइप नहीं आ रहा है। तकरीबन ये JE साहब कह रहा था अगले हफ्ते में इंशाल्लाह काम लग जाएंगे, पानी का मसला भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद इरीगेशन का मसला हुआ था, इरीगेशन अपने टाइम में बहुत अच्छे से काम किए थे, अपने टाइम में जहाँ खेत का टाइम है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने पानी दिया था। बाकी तो डिपार्टमेंट भी अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रहमान सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मंजूर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम। मैं जानने की कोशिश करूंगा, बैक टू विलेज 4 चल रहा है इस टाइम काफ़ी जोश और जज्बे के साथ, क्या कहना चाहोगे इस बैक टू विलेज 4 के हवाले से? जी, ये जो बैक टू विलेज 4 इस वक्त यहाँ पे मुनक़द हो रहा है, हम सरकार के काफ़ी मशकूर और ममनून है कि
इन्होंने एक मौका फराहम किया है जो गांव देहात में हमारे लोग बसते हैं, जिनको इस बारे में कभी मतलब पता भी नहीं होता है कि हमारे जो महकमे हैं, चाहे वो PHE हो, चाहे वो लाइन डिपार्टमेंट, मतलब चाहे वो PDD हो या फूड हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो इससे हमें क्या होता है कि हमारे जो लोग होते हैं उनको इस बारे में काफ़ी मालूमात फराहम हो जाती हैं, और जो हमारे मसाइल होते हैं, जो हमारे काम होते हैं गाँव में, वो काम मतलब इस बैक टू विलेज में उजागर हो जाते हैं। तो फिर उस पर अमल दरामद किया जाता है और हमारी जो मुश्किलात हैं उनका अजाला हो जाता है। मंजूर साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारा पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो बिल्डिंग होनी चाहिए थी यहाँ पे वो न होने के बराबर है, और जो 20 साल पहले यहाँ पे एक बिल्डिंग पंचायत के लिए बनाई गई थी उसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूर दराज इलाकों से आए हुए नौजवान वहाँ पे ड्रग्स लेते हैं, और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर यहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसको सरकारी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल किया, चाहे बैक टू विलेज हो, चाहे पंचायत का कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई और प्रोग्राम है। बार बार एजुकेशन सेक्टर में दखल अंदाजी होने की वजह से यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है वो दरहम बरहम हो रहा है इस मिडिल स्कूल का। उस हवाले से आज 3 बैक टू विलेज गुजरे, बार बार ये क्वेश्चन राइज हुआ यहाँ पे, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस हल सामने नहीं है। क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि लोगों की शिकायत है इस हवाले से कि हमारा जो यहाँ पे पंचायती जो बिल्डिंग है उसकी तरफ खास तवज्जो मबज़ूल नहीं की जाती है, महकमा है हमारा। तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग तनख्वाह लेते हैं तो किस चीज़ की लेते हैं? आप इसी चीज़ की तनख्वाह लेते हैं कि पब्लिक की आप खिदमत करें। आप तो खादिम हैं, तो आप तो हाकिम है नहीं। इस चीज़ के लिए आपको फंड्स आते हैं, बाज़ाब्ता फंड्स आते हैं, उनका सही इस्तेमाल कीजिए आप, ताकि जो लोगों की जो राहत है वो उस राहत से वो लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। जो हमारे जो वार्ड मेंबर साहिबान हैं उनकी जो शिकायत है वो बिल्कुल सही है। जो हमारे अरबाब इक़्तिदार हैं उन तक जब बार बार हम इस चीज़ को मतलब पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो मबज़ूल नहीं करते हैं, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है। अकाउंटेबिलिटी का फक़दान है। अभी कुछ हद तक सुधार तो आ चुका है, लेकिन अभी बहुत सारा काम अभी करना बाकी है, ताकि जो ये जो मसाइल हैं तो इनका अज़ाला हो जाए।